तो मॉर्फोलॉजी चल रही थी, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म। ऑर्गन सिस्टम का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। टिश्यू पूरा हमारा कवर हो चुका है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हम देखे एनिमल्स में क्या क्या मेजर टिश्यू होते हैं। नाउ हम अर्थवर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थवर्म का हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वेट नमी वाली जगह पे रहना पसंद करता है अर्थवर्म, ऐसे डेजर्ट वगैरह में नहीं रहेगा। रेनी सीजन में इसका फेवरेट हैबिटेट है, रेनी सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी नो कि कल का जो इंट्रोडक्टरी मैंने लिया उसमें मैंने बताया कि हर जो अर्थवर्म है उनके फीसेस से वो क्या करते हैं कि आपका कास्टिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, और जिस जगह पे नेचुरली प्रेजेंट है उस सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस कर देते हैं। क्लियर? फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बात की थी कि डॉर्सल एक अर्थवर्म है तो वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, अर्थवर्म सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो अर्थवर्म की सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में उसका डॉर्सल व्यू होगा एंड उसका वेंट्रल व्यू होगा। तो उसके डॉर्सल व्यू पे हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बताओ? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? मार्क ऑफ डॉर्सल। एक अर्थवर्म तुम्हारे सामने रखा रहेगा, उसको कैसे पहचानोगे कि वो अर्थवर्म का डॉर्सल सरफेस दिख रहा है या वेंट्रल सरफेस दिख रहा है? तो डार्क मीडियन ब्लड वेसल्स जो आपके मेजर ब्लड वेसल है उससे हम डॉर्सल लाइन के डॉर्सल ब्लड वेसल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डॉर्सल सरफेस। अगर ये लाइन नहीं दिख रही होगी तो वो सरफेस हो जाएगा वेंट्रल सरफेस, एंड वेंट्रल सरफेस के साइड में हमें प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स दिखेंगे। जेनाइटल ओपनिंग में जो गोनेड्स होते हैं, जो ओवरी टेस्टिस वाला रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो ओपन होगा। क्लियर है बच्चा इतना? ठीक है, हम जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक अर्थवर्म सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। इसके फीचर्स में है कि ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल है, ये मतलब है शो करेगा ट्यूब विद इन ट्यूब। इट इंडिकेट्स कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू ओपनिंग से है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। टू ओपनिंग होंगे, वन एनस वन माउथ। क्लियर? तो इस तरीके का जो आपको एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जो सबसे मेन चीज है कि इसके पास मेटामियर्स प्रेजेंट है, इसके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इन्हीं सेगमेंटेशन के अंदर कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते थे ना, किसी एनिमल किसी फाइलम की हम मॉर्फोलो हैबिटेट देखते थे, मॉर्फोलॉजी देखते थे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे, स्ट्रक्चर इन द सेंस सिस्टम देखते थे कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उसका ब्रीदिंग कैसे कर रहा है, वो डाइजेशन कैसे कर रहा है, फूड कैसे इनटेक करता है। क्लियर? एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसके पास क्या ऑर्गन है या सर्फिस है, वॉट एवर जिस तरीके से भी है, एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स कैसे हैं, उसी तरीके से सेम वे में हम अर्थवर्म को कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, मतलब हम उसको एक्सटर्नली कैसे देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये अर्थवर्म है। तो बिल्कुल सिंपल है, अर्थवर्म एक मैच्योर अर्थवर्म होगा तो हम उसको क्लाइटेलम से पहचानते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिव अर्थवर्म। मतलब वो अर्थवर्म जिसने प्यूबर्टी अटेन कर ली होगी, अगर तुम ह्यूमन की लैंग्वेज में बोलो तो प्यूबर्टी अटेन मतलब जिस अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होगी, जिसके गोनेड्स में मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की एबिलिटी होगी। तो टूवर्ड्स द क्लाइटेलम जो एंड होता है वो होता है एंटीरियर एंड, मतलब माउथ होगा वहां प्रेजेंट, एंड डिस्टल, दिस इज डिस्टल। समझना हर एक चीज को, कई चीज हम इमेज से ही बताएंगे बेटा। डिस्टल एंड, डिस्टल एंड पे क्या होगा? एनस होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिस्टल है? क्लाइटेलम के रिस्पेक्ट में डिस्टल। क्लाइटेलम के रिस्पेक्ट में प्रोक्सिमल एंड पे क्या होगा? माउथ। अब देखो ये जो टर्म हम बोल रहे हैं ना, ये लिखा नहीं होगा कहीं, लेकिन ये तुम्हें एमसीक्यूज में इस तरीके के टर्मिनोलॉजी में पूछ सकता है। बिल्कुल अवेयर रहो, कोई चीज एकदम डायरेक्ट बुक की लाइन आ रही है या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, आती हुई चीजें नहीं गलत। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या देखे हमने कि इसके बॉडी पे सेगमेंटेशन है जिनको हम एनोलाई बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मेटामियर्स है, ये सेगमेंटेड है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दैट्स व्हाई वी से ट्रू मेटामियर। क्लियर है? ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की इमेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसके जो फीचर्स से रिलेटेड
दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जो पॉइंट नोट करा रहे हैं उसको ध्यान से दो, ठीक है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम को पहले मार्क करो। तो क्लाइटेलम के प्रोक्सिमल, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ ना उसी तरीके से अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। प्रोक्सिमल एंड पे क्या है? माउथ। अब यहाँ माउथ की लेबलिंग नहीं है तो माउथ लिख लो, ठीक है। डिस्टल, डिस्टल एंड पे क्या है? एनस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें डॉर्सल लाइन को नहीं इंडिकेट किया गया है, तो जस्ट पेंसिल से ड्रॉ करो, एक ही इमेज में सारी इंफॉर्मेशन हो जाए, इसलिए ड्रॉ करो पेंसिल से एंड लिखो उसको डॉर्सल मिड लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? सबकी पेंसिल चल रही है? हाँ, छोटे बच्चों की तरह कैमरा ऑन करवाऊं, देखूं क्या कर रहे हो? जो चीज बोल रहे हो वो करते चलो, ठीक है बेटा। डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन दिख रहा है? हो गया। एनस क्लियर है, माउथ क्लियर है, क्लाइटोलम क्लियर है, मिड डॉर्सल लाइन, तो ये सरफेस तुम्हारा क्या हो गया? डॉर्सल व्यू। क्लियर। अब नाउ वेंट्रल व्यू की तरफ आते हैं। माउथ इज ओके, एनस इज ओके, समझ में आ गया हमें। वेंट्रल साइड में हमें क्लाइटेलम की जगह क्या दिख रहा है? क्लाइटेलम मतलब एक, ये तुम्हें देखने में ही थोड़ा सा स्वॉलन लगेगा, यहाँ इमेज में नहीं बनाया है, जैसे ये वाली इमेज थी ना, दिस, थोड़ा सा स्वॉलन, उसके पोर्शन से डार्क एंड स्वॉलन पोर्शन लगे। क्लाइटेलम के आगे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख लो डार्क एंड स्वॉलन। बेटा अर्थवर्म भी कुछ नहीं है, अर्थवर्म के सेगमेंट ही रुलाते हैं क्वेश्चन में, ठीक। तो पहले सिर्फ समझ लो कि क्या क्या है इसमें। तो डार्क एंड स्वॉलन क्या दिखेगा आपको? क्लाइटेलम विद रिस्पेक्ट टू अदर अदर सेगमेंट ऑफ बॉडी, देन अदर सेगमेंट। तो अब आओ आगे देखते हैं। अब वेंट्रल सरफेस को पहचानने के लिए हमें दिया है, वेंट्रल व्यू में दिया है कि देयर इज जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर बोले या अपर्चर बोले, अपर्चर मीन्स पोर, ओपनिंग। एकदम डिकोड करना है इस इमेज को, क्लियर? ठीक है, हो गया इतना। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल देखेंगे, जेनाइटल पैपिली क्या है, जेनाइटल अपर्चर में फीमेल किस सेगमेंट में है, मेल किस सेगमेंट में, वो सब बाद में। नाउ ट्रांसवर्स ग्रुप्स एनुलाई, ये समझ में है, क्लियर है। और लेवल देखते हैं। सीटी, सीटी मीन्स जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस निकले होते हैं उसकी, ठीक है, वो होते हैं सीटी, या इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो एक जनरल सा क्वेश्चन आता है, डज अर्थवर्म हैव हेयर्स ऑन देयर स्किन? तो वो हेयर नहीं है, वो क्या होते हैं? सीटी होते हैं, जो हेयर लाइक अपीयरेंस देते हैं उनको और हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए, मूवमेंट। इतनी चीज हो गई। देन हम ये वाला हो गया इमेज, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, हो गया, दोनों कंप्लीट है। किसी को कोई इशू यहाँ पे? सारी लेबलिंग हो गई। जेनेटल कोड समझ में, हमें जो अर्थवर्म दिखता है वो डॉर्सल व्यू है ना। हाँ, हम देखेंगे डॉर्सल व्यू, क्योंकि वो हमें ग्राउंड सरफेस पे दिखेगा ना, तो ग्राउंड सरफेस पे वो क्रॉलिंग कर रहा होगा, तो वेंट्रल पोर्शन उसका कहाँ होगा? नीचे। एंड हम जो देख रहे हैं वो डॉर्सल व्यू होगा। तो हमें जनरली मैच्योर अगर रहेगा तो क्लाइटेलम दिखता है और डॉर्सल लाइन दिखती है, दिखता है। ये मैंने तो डिसेक्शन भी किया हुआ है कॉकरोच, कॉकरोच का कह रही हूँ, केचुए का। तो हम लोग के टाइम में तो अलाउड था ये सब, तो फ्रॉग और अर्थवर्म ये कट करके देखा हुआ है एनाटॉमी, तो वो हमें दिखती है, विजिबल है। ठीक है, अब इमेज ए हो गया, इमेज बी हो गया। नाउ कम टू इमेज सी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन दे सकता है और इसकी लेबलिंग पूछेगा। फोकस करके देखो, सबसे आगे माउथ को कवर करते हुए एक हुक लाइक स्ट्रक्चर दिया है। हुक लाइक, हुक लाइक है, इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है? बरोइंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वो जो मिट्टी को बरो करते हुए आगे बढ़ रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है एंटीरियर पोर्शन से, उसमें हेल्प कर रहा है। एंड माउथ की ओपनिंग को फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, कवर कर रहा है। तो यहीं पे लिख लो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प इन बरोइंग। क्लियर है? माउथ जस्ट प्रोस्टोमियम के नीचे होगा और इसका 3 सेगमेंट तक रहता है, बकल कैविटी ओपनिंग वाला। नाउ फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज द क्वेश्चन, एमसीक्यू है ये। पहला सेगमेंट कौन सा है माउथ से? दैट इज पेरिस्टोमिया। स्टोमा मीन्स ओपनिंग, स्टोमा मीन्स
स्टोमा मीन्स ओपनिंग, ठीक है। पेरिस्टोमियम माउथ के चारों तरफ, ओपनिंग क्या हो गई यहाँ पे, माउथ। स्टोमा मीन्स उसको कवर किया हुआ स्ट्रक्चर। तो पहला सेगमेंट, फर्स्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम। इज इट क्लियर? ठीक है, मेटामियर समझ में आता है। माउथ हो गया। रिंग ऑफ सिटी, सिटी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, अभी दिखाते हैं इनकी अलग अलग इमेज। एनसीईआरटी की इमेज होगी क्लियर सबको? हाँ या ना, रिप्लाई करो फास्ट। कोई डाउट यहाँ से? सबने इमेज पे कर लिया लेवल? फर्स्ट इमेज इज डॉर्सल व्यू, सेकंड इमेज इज वेंट्रल व्यू, एंड जो थर्ड इमेज आपके सेंटर में दिया है वो क्या है, माउथ का व्यू है। लैटरल, आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से ये व्यू कैसा है, लैटरल व्यू, साइड से आपको दिखेगा। ठीक है, ये जस्ट ये केचुआ है, समझो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ, ये केचुआ ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर? ये अर्थवर्म है, ये मूव कर रहा है, ये उसकी डॉर्सल लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, ये उसका एनस वाला पार्ट हो जाएगा, एंड ये आपको माउथ वाला पोर्शन दिख रहा है, तो आप इस साइड से इसको देखो, तो दैट इज लैटरल व्यू। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और खामो खा की गलतियां होती हैं, बस इंफॉर्मेशन है। तो मेटामियर्स के नंबर हो गए, डॉर्सल लाइन एंड जेनाइटल ओपनिंग, इतने क्वेश्चंस हो गए आपके। नाउ आगे देखते हैं, और इमेजेस कई सारी मैंने लगा रखी है, आप एनसीईआरटी वाले को फोकस करोगे समझने के लिए। देखो, क्लाइटेलम, मेटामियर, एनस, एनुलाई, माउथ, सिटी, क्लाइटेलम, मेल जेनाइटल फोर, फीमेल जेनाइटल फोर, और जो पैपिली निकले हुए उभार होंगे दैट इज पैपिली। क्लियर? अब देखो, ये थोड़ा सा इसमें डॉर्सल लाइन को दिखाने की कोशिश की गई है, बट पूरा क्लियर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब एनाटॉमी के टाइम में ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात। नाउ एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ, अब मार्किंग करते चलो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर, आगे वाला एंड, कंसिस्ट ऑफ माउथ, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड द प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम इज द कवर ऑफ माउथ। क्लियर? माउथ को कवर किया हुआ है और हमें हेल्प करेगा, मतलब अर्थवर्म को हेल्प करेगा फॉर मूवमेंट इन सॉइल, सॉइल में अपना रास्ता बनाने के लिए हेल्प करेगा। अलोब, यहाँ से अंडरलाइन करना, विच सर्व्स एज कवरिंग फॉर द माउथ एंड एज बेस टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवर्म मे क्रॉल। तो पूरी की पूरी अर्थवर्म की बॉडी को रास्ता चाहिए, एक सरफेस चाहिए, एक सॉइल में जगह बनाते हुए चलना है, वो काम उसका कौन सा कर रहा है, प्रोस्टोमियम। क्लियर? प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जिसने स्टोमा को कवर किया, प्रो मतलब ऊपर, ऊपर, पहले। प्रो, प्रोटोजोआ अपन बोलते हैं ना, प्रो कैरियोट, प्रिमिटिव, पहले। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पहले, जैसे मैसेज लिखते हो उस तरीके से लिख लो, पहले। ठीक है, फॉलो करेगा इसको, बॉडी फॉलो करेगी, बॉडी इसके बाद होगी। तो प्रोस्टोमियम क्या हो गया, कवरिंग कर रहा है किसको, उसके सॉफ्ट माउथ को कवर कर लिया, और हेल्प कर रहा है फॉर द मेकिंग अ पाथ इन अ सॉइल फॉर द होल मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की पूरी बॉडी के मूवमेंट के लिए एक पाथेस में। नाउ द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, सेंस कर सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैप है, प्रोटेक्टिव है, सेंस कर सकता है कि वहां आगे क्या चीज है, उसको सेंस करेगा, तभी वो केमिकल सेंस कर सकता है, वो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी को सेंस कर सकता है, वो वहां पे कोई उसको हार्मफुल इफेक्ट करने वाली चीज होगी तो उससे भी सेंस कर सकता है, एंड उससे पूरी बॉडी उसकी फिर रिस्पॉन्स करेगी। Here, the prostomium is sensory in function. The first body segment is called peristomium. First body segment, बक्कल सेगमेंट, बक्कल सेगमेंट है क्योंकि बक्कल सेगमेंट आपका 1 2 3 है। क्लियर? तो बक्कल सेगमेंट का ही पहला सेगमेंट, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, और बक्कल सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम विच कंटेन्स माउथ। जिसके आगे, अब फर्स्ट सेगमेंट है तो इसका एक ये एंड होगा, एक ये पीछे का एंड होगा, तो आगे वाले एंड के साइड में क्या रहेगा, इसके माउथ। और जैसे अपना लिप्स है उसी तरीके से माउथ के बाद, लिप्स के बाद अपनी बक्कल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ इज जस्ट ओपनिंग, ये मैंने तुम लोग को पहले भी बताया। माउथ हमेशा, हमारा माउथ, मुंह जो हम लोग बोलते हैं कि अरे इसने मुंह बना रखा है, तो ये दिस इज एक्चुअली फेस, चेहरा है ये, मुंह नहीं है। मुंह क्या है हमारा, माउथ क्या है, जस्ट जो ओपनिंग, जो लिप्स है वो हमारा
मुंह है। इन अ मैच्योर वर्म सेगमेंटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेगमेंट, ध्यान में रखो। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस टू में सेगमेंट 14 to 16, अब इसी को लिख लो 14 15 16, 14 to 16 है तो 14 15 16 क्या है, कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स वहां पे बड़ी हैं, कॉल्ड एज क्लाइटेलम। अब ग्लैंडुलर टिश्यू समझ में आता है ना, ग्लैंड एपिथेलियम बताया था, जहां पे सिक्रीशन हो रहा, क्लियर। तो यहाँ पे सिक्रीशन होगा, यहाँ पे रिचनेस होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद स्टोर्ड होंगे फर्टिलाइज्ड एग, लास्ट में ये सिक्रीट करके हार्ड कवरिंग कोकून बना देता है एंड वो रिलीज होता है। तो अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, इसका सेगमेंट का पोजीशन, और लिखा हुआ है मैच्योर वर्म। तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि प्री मैच्योर वर्म के लिए पूछ रहा होगा तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। दिस इज ऑलवेज करेक्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव वर्म, क्लियर। एक मैच्योर वर्म में ही क्लाइटेलम दिखेगा एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। अब ल्यूम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, दिस इज द स्पीसीज, दिस इज जीनस। कॉमन अर्थवर्म, इंडिया में दो अर्थवर्म है कॉमन, उसमें से एक है ल्यूम्ब्रिकस। यहाँ पे हेड वाला पोर्शन, यहाँ पे एनस वाला पोर्शन, कैसे लिख दिया, क्योंकि क्लाइटेलम यहाँ दिख रहा है तो क्लाइटेलम से नियर बाय हेड होगा एंड डिस्टल एंड पे एनस होगा, ठीक है। ये कार्टून क्या कह रहा है, देखो अच्छे से चश्मा लगा के बता रहा है अपना पोजीशन। माय क्लाइटेलम इज नियर माय हेड, इट इज वेयर आई विल फॉर्म cocoons टू रिप्रोड्यूस, क्लियर। यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन होगा, यही वो पोजीशन होगी जहाँ पे फर्टिलाइज एग फॉर्म होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये इसका हो गया डॉर्सल व्यू, ये हो गया इसका वेंट्रल व्यू, और ये वाला पोर्शन देख रहे थे आप जो माउथ में स्ट्रक्चर देख रहे थे, दैट इज लैटरल व्यू, ठीक है। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम से नियर बाय माउथ, डिस्टेंस एनस। इज इट क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। दस द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन। अब देखो तुम एक सिंपल सी चीज बताओ, ये क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम इतनी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले कर रहा है, तो हम इसको 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया क्लाइटेलर रीजन जहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट है, एक क्लाइटेलम के पहले प्री क्लाइटेलर, एक क्लाइटेलम के बाद पोस्ट क्लाइटेलर। इज इट क्लियर, कुछ इसमें बड़ी बात है क्या, रटना है, नहीं रटना है। क्लाइटेलम है, मैच्योर अर्थवर्म है, उसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट है, तो उस क्लाइटेलम के बेसिस पे उसके 3 पार्ट हो गए। एक पोर्शन क्लाइटेलम वाला, दूसरा पोर्शन क्लाइटेलम के पहले वाला, तीसरा पोर्शन क्लाइटेलम के बाद वाला। तो अगेन क्वेश्चन इज कि सेगमेंटेड बॉडी है तो क्लाइटेलम के सेगमेंट 14 15 16, इसके आगे मतलब 1 to 30 आपका क्या, 13 आपका क्या हो गया प्री कैटलर रीजन, एंड इधर आगे जितने का भी दिया हुआ 100 के रेंज में 17 से आगे वो सब क्या हो जाएंगे, जो सपोज 100 सेगमेंट का अर्थवर्म है तो 17 to 100 सेगमेंट क्या हो जाएंगे, पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। क्लियर है बच्चा, इज इट क्लियर। नाउ 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर, अंडरलाइन करना, जो आपको अपर्चर दिख रहा है स्पर्माथिकल अपर्चर मतलब स्पर्म को स्टोर, थीका मीन्स कैप्सूल, थीका मीन्स चैम्बर, क्लियर। स्पर्म स्टोर, स्टोरेज और स्पर्म लिख लोगे, या स्पर्मेथिकल जो होती है स्पर्मेथिका होती है वो स्पर्म को स्टोर करेगी, अपर्चर इज ओपनिंग। त्रिशु वॉल्यूम कम करो बेटा, क्लियर है। आर सुटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड। अब वेंट्रोलेटरल क्या हो गया, वेंट्रल, वेंट्रल भी हो और लेटरल भी हो, तो मतलब यहाँ पे हो वेंट्रोलेटरल, पूरा वेंट्रल क्या हो गया इसके नीचे। अब ये 3D इमेज में मैं तुम्हें बस बता रही हूँ, तुम्हारा जो हाथ वाला पोर्शन है ना, तुम्हारा ये जो थंब को देखना, थंब का जो साइड वाली चीज है, साइड साइड पोर्शन, साइड सरफेस ऑफ थंब, वो ना